नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मप्र में वन भैंसा को पुनर्स्थापित किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे, जहां उन्होंने 2000 किमी दूर असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लाए 4 वन भैंसा को सॉफ्ट रिलीज किया। लोधी समाज के सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने समाज को जागरूक और संगठित होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, अभी तो शेर गुफा में है तो मक्खियां भी काट रही हैं। जिस दिन आप हुंकार भरोगे पूरा जंगल खाली हो जाएगा। उनके इस बयान को समाज की शक्ति और एकजुटता से जोड़ा गया। तपता मौसम सिर्फ पारे के उछाल का रिकॉर्ड नहीं बना रहा, बल्कि बिजली की खपत और मांग का भी नया रिकॉर्ड बन रहा है। इस वर्ष अप्रैल में ही बिजली की मांग उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इंदौर जिले में बिजली की कुल मांग 950 मेगावाट और शहर में 635 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। बीते वर्ष तक इतनी खपत मई माह में दर्ज होती थी। राजधानी का जम्बूरी मैदान आज एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक आयोजन का केंद्र बनने जा रहा है। शौर्य यात्रा के तहत यह कार्यक्रम बुंदेला क्रांति के महानायक शहीद राजा हृदयशाह लोधी के बलिदान दिवस पर आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन को लोधी समाज के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इंदौर शहर के सबसे ऊंचे डबल डेकर फ्लाईओवर के मुख्य चौराहे पर 65 मीटर लंबी और 400 टन वजनी बोस्ट्रिंग गर्डर स्थापित होते ही परियोजना का ढांचा स्पष्ट दिखाई देने लगा है। पहली बोस्ट्रिंग की सफल लॉन्चिंग के बाद अब दूसरी भुजा पर इसे स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि दूसरी बोस्ट्रिंग का निर्माण तेजी से जारी है। अगले माह इसके भी स्थापित होने के साथ फ्लाईओवर का मुख्य स्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। जबलपुर स्मार्ट सिटी में कार्यरत एक महिला अधिकारी ने सीईओ अरविंद शाह आईएएस पर कार्य के दौरान अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार को महिला ने एक शपथ पत्र देकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मामले की शिकायत कर आईएएस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। इस मामले की मुख्य आरोपित और मृतक राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को न्यायालय से जमानत मिल गई है। सोनम पर अपने ही पति की हत्या के मामले में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके चलते वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में थीं। समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और मक्का की खरीदी करने सहित अन्य मांगों को लेकर हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर हरदा पहुंचे हैं। किसानों ने इंदौर रोड, हनुमान मंदिर, खंडवा बाईपास चौराहे पर प्रदर्शन किया। जिले की चारों सीमाओं से हरदा शहर में सैकड़ों ट्रैक्टर ने प्रवेश किया। इससे शहर में जाम की स्थिति बन गई। किसानों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने खंडवा रोड पर दुकानदारों ने केन की व्यवस्था भी की है। आईएएस अधिकारी वंदना वैद्य के फार्म हाउस में जुआ पकड़ने वाले थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह हिहोरे को निलंबित करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में हाईकोर्ट में चल रही याचिका में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सवाल उठाए कि आईएएस अधिकारी के बयान क्यों नहीं लिए गए थे। जुआ पकड़ने वाले थाना प्रभारी को निलंबित क्यों किया गया। जनगणना 2027 सेंसस 2027 के तहत राजधानी में मकान सूचीकरण एवं गणना का कार्य 1 मई से 30 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से किया जाएगा। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी की ओर से जारी ऑर्डर में इस अवधि के दौरान कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश, लीव बान पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही कलेक्टर की अनुमति से अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। सिंहस्थ से पहले इंदौर खंडवा राजमार्ग को पूरा किया जाना है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने निर्माण एजेंसी को अलग अलग कार्यों की समय सीमा निर्धारित कर दी। खास बात यह है कि बारिश शुरू होने से पहले मार्ग के 3 प्रमुख फ्लाईओवर का काम खत्म करना है, क्योंकि जुलाई से फ्लाईओवर को वाहनों के लिए दोनों तरफ से खोला जाएगा। होली पर्व के दौरान चलाए गए सुरक्षित होली अभियान की तर्ज पर अब जिले में गर्मी के मौसम को देखते हुए खाद्य एवं पेय पदार्थों की विशेष जांच शुरू की जा रही है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर आइसक्रीम, जूस और अन्य मौसमी खाद्य पदार्थों के विक्रय स्थलों की निगरानी और जांच की जाएगी। इसमें आरओ प्लांट, बर्फ, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्रियों की भी जांच की जाएगी।
प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी हीट वेव्स की चपेट में है। दिन में तेज धूप जहां जमीन को भट्टी की तरह तपा रही है, वहीं रात में भी गर्म हवाएं बेचैन कर रही हैं। शहर में गर्मी ने अब अपने तेवर तेज कर दिए हैं। सूरज की तीखी तपिश के कारण तापमान एमपी वेदर अपडेट में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सोमवार को सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। शहर के सबसे प्रदूषित पात्रा नाले को स्वच्छ बनाने की दिशा में नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। अमृत 2.0 योजना के तहत भानपुर खंती के पास 60 MLD क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी बनाया जा रहा है। इसके लिए प्रारंभिक खुदाई कार्य शुरू हो चुका है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहर के दूषित पानी को उपचारित कर उसे हलाली डैम तक स्वच्छ रूप में पहुंचाना है। अशोका गार्डन थाना क्षेत्र की ग्रीन पार्क कॉलोनी में गुरु ग्रंथ साहिब के अनादर और धार्मिक मर्यादा भंग करने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने करीब 1 साल तक धार्मिक नियमों के विपरीत अपने घर में गुरु ग्रंथ साहिब को रखा और उचित सम्मान व स्वच्छता का पालन नहीं किया। नगर निगम प्रशासन ने सोमवार को प्रशासनिक सर्जरी करते हुए स्वास्थ्य और अतिक्रमण विभाग में व्यापक फेरबदल किया है। नगर निगम आयुक्त के अनुमोदन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त ने 2 अलग अलग आदेश जारी कर 15 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदल दिए हैं। इस फेरबदल में सबसे बड़ा प्रहार अतिक्रमण दस्ते पर किया गया है, जहां विधानसभा क्षेत्रों के समीकरणों को देखते हुए नई तैनातियां की गई हैं। भोपाल से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की मॉर्निंग फ्लाइट को सुबह मेडिकल इमरजेंसी के चलते टेक ऑफ से पहले ही रोकना पड़ा। 2 यात्रियों की तबीयत अचानक खराब होने के कारण विमान को अप्रैल तक वापस लाया गया। दोनों यात्रियों को उतारने के बाद ही उड़ान को रवाना किया गया। अगर आप भी ट्रैवलिंग ब्लॉग लिखने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए है। भारतीय रेल ने यात्रियों के अनुभवों को मंच देने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल शुरू की है। रेल मंत्रालय इंडियन रेलवेज ने रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना 2026 इंच की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से यात्री अपनी रेल यात्रा से जुड़ी यादों और अनुभवों को साझा कर सकते हैं और साथ ही आकर्षक पुरस्कार भी जीत सकते हैं। ई रिक्शा, ऑटो और टेम्पो में सिलसिलेवार चोरियां करने वाली बावरिया गैंग पकड़ी गई है। गैंग में शामिल 11 चोर पकड़े गए हैं। इन लोगों ने ग्वालियर के अलग अलग क्षेत्रों में पिछले 1 महीने में चोरी की 10 से ज्यादा वारदात की हैं। डबरा में भी चोरी की थी। यहां सीसीटीवी कैमरे से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने इन चोरों को पकड़ लिया। देवास से पीथमपुर के नजदीक नांदेड़ के बीच 74 गांवों की 640 हेक्टेयर जमीन पर 77 किमी की 6 लेन सड़क बनेगी। शहर के बाहरी हिस्से में प्रस्तावित ईस्टर्न बाईपास के लिए किसानों की जमीन लेने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 2025 में भारत का CO2 उत्सर्जन केवल 0.7% बढ़ा। पिछले 20 साल में रिकॉर्ड कम रहा। पावर सेक्टर में 3.8% की गिरावट और रिकॉर्ड स्वच्छ ऊर्जा विस्तार से क्या 2030 से पहले ही आएगा उत्सर्जन का पीक। राज्यों का हाल सुनाती, सरकार की नीतियां बताती, आम आदमी पर असर दिखाती। खास रिपोर्ट। मुखिया डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में थोड़ी देर में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाने वाला है। 12:30 बजे सीएम मोहन यादव मंत्रालय पहुंचेंगे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहन चर्चा की जाएगी। इसके बाद कई प्रस्तावों पर मंजूरी की मुहर लगाई जाएगी। अब किसी नागरिक की जमीन से जुड़े व्यक्तिगत डेटा को उपयोग करने से पहले उसकी स्पष्ट सहमति लेना अनिवार्य है। शासन एक ऐसा एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। नागरिकों से उनके डेटा के उपयोग के लिए डिजिटल रूप से अनुमति ली जाएगी। दावा है कि भू अभिलेख से जुड़ी जानकारियों को और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा। राजगढ़ में नरवाई में लगाई आग की लपटों ने ट्रेन को रोक दिया। इस आग के चलते ग्वालियर इंदौर ट्रैक पर जा रही बीना नागदा पैसेंजर ट्रेन को करीब 5 किलोमीटर तक वापस ब्यावरा स्टेशन पर लाया गया। गुना से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस को भी देर तक ब्यावरा में रोकना पड़ा। आसपास से दमकल बुलाकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। मप्र बोर्ड 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पुनः परीक्षा 1 जून से आयोजित की जाएगी। शिक्षण सत्र 2025-26 की मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित रहे विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकेंगे। यह परीक्षा 1 जून से 6 जून के बीच प्रदेश भर में संपन्न होगी।
राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में विस्तृत समय सारिणी और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री डा मोहन यादव द्वारा सोमवार को नारी शक्ति वंदन के लिए प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और कांग्रेस सदस्यों के बीच सदन में काफी तकरार हुई। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता है महिलाओं को आने मत दो, बोलने मत दो, बिल आए तो अपना अशासकीय संकल्प लाकर आधे घंटे का समय खराब करो। 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस, हडपसर, पुणे और अयोध्या मुंबई एलटीटी का रूट भोपाल रानी कमलापति स्टेशन और इटारसी से होकर गुजरेगा। इससे भोपाल और खंडवा सहित आसपास के स्टेशनों से लोगों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि ये दोनों ट्रेनें शुरू होने के बाद अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या बढ़कर 64 हो जाएगी। श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से चीतों को अब नौरादेही अभयारण्य में भी बसाने की तैयारी है। फिलहाल वहां बाड़ा निर्माण चल रहा है। 2 माह में काम पूरा होने की संभावना है। यही वजह है कि जुलाई में 4 चीते शिफ्ट किए जा सकते हैं। दूसरी ओर प्रदेश में चीतों का दूसरा घर गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर में भी 2 और चीते भेजने का प्लान है। शिफ्टिंग जून में संभव है। गांधी सागर में शिफ्ट चीतों को सड़क मार्ग से ले जाया गया था। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिमंडल समूह की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान और गेहूं उपार्जन का कोटा बढ़ाने पर खुशी जाहिर की है। बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी मंजूरी दे दी गई। मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासत लूडो की बिसात के बीच आ रुकी है। नेताओं की बयानबाजी का नया खेल शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर बड़ा तंज करते हुए उन्हें कमलनाथ संग लूडो खेलने की हिदायत दी है। यही नहीं, उन्होंने पटवारी को लूडो खेलने के फायदे तक गिना दिए हैं। एमपी में विभिन्न निगमों, मंडलों, विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों में नियुक्तियों का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में ग्वालियर विकास प्राधिकरण जीडीए और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा में भी नियुक्तियां की गई हैं। इन नियुक्तियों के संबंध में प्रदेश के नगरीय विकास विभाग द्वारा रविवार को जारी आदेश के साथ ही ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा साफ नजर आया। भोपाल शहर में 1 से 30 मई तक अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि इसको लेकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने यह आदेश जारी किए हैं। जारी किया गया आदेश उन कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगा जिनकी ड्यूटी जनगणना में लगाई गई है। जानकारी के लिए बता दें कि 1 मई से जनगणना के तहत मकान सूचीकरण और उनकी गिनती होना है, जो 30 मई तक चलेगा। वैशाख और ज्येष्ठ मास के संधिकाल में ब्रह्मांड में ग्रहों की एक ऐसी अद्भुत चौपाल सजने जा रही है जो व्यापार से लेकर व्यक्तिगत जीवन तक बड़े बदलाव लेकर आएगी। ज्योतिषाचार्य डॉ हुकुमचंद जैन के अनुसार 30 अप्रैल से ग्रहों के राजकुमार बुध और ग्रहों के राजा सूर्य की युति से बुधादित्य राजयोग का आगाज हो रहा है। यह खगोलीय घटनाक्रम 2 चरणों में पूरे 1 माह तक जनमानस को प्रभावित करेगा। जिले में मंगलवार का किसान क्रांति आंदोलन के नाम रहा। किसान आंदोलन में जुड़े जिले और आसपास जिलों से आए करीब 10,000 से अधिक किसान सुबह 11 बजे से आंदोलन में शामिल होने किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर शहर पहुंचना शुरू हो गए। करीब 1,000 ट्रैक्टर लेकर किसान मंडी पहुंचे और महापड़ाव डाल दिया। मुख्य मांग एमएसपी सहित गेहूं और मूंग खरीदी को लेकर आ रही किसानों की समस्याओं को लेकर रही। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा हृदय शाह लोधी की जीवन गाथा अब स्कूलों के सिलेबस में शामिल की जाएगी और उनके नाम पर तीर्थ स्थल भी विकसित किया जाएगा। यह घोषणा भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम के दौरान की गई। नर्मदा तट के राजा हृदय शाह के नाम पर हीरापुर तीर्थ स्थल बनाया जाएगा। प्रदेश में करीब 1.29 लाख विद्यार्थी 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ऐसे विद्यार्थियों को पास होने का एक और मौका देने जा रहा है। इसके लिए पुनः परीक्षा का आयोजन 1 जून से 6 जून के बीच होना है। इसके प्रश्नपत्र राज्य शिक्षा केंद्र तैयार कर केंद्रों को ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। वैश्विक केंद्रीय बैंकों की बैठकों से पहले सोने चांदी में निवेशकों की रुझान कम देखने को मिला, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में कमजोर देखने को मिली।
मंगलवार को कामेक्स पर सोना वायदा $91 घटकर $4,614 प्रति औंस और चांदी चौरसा 218 सेंट घटकर $73.38 प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। दिल्ली स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को अब 1,550 के स्थान पर 10,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी छात्रगृह योजना 2005 में संशोधन को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई। योजना में प्रत्येक वर्ष 100 नए विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें 50 स्नातक और 50 स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी होंगे। कलियासोत पहाड़ी स्थित शासकीय आयुष होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के अनुसंधान विभाग द्वारा सोराइटिक आर्थराइटिस के मरीजों के लिए एक विशेष शोध इकाई की स्थापना की गई है। ये इकाई न केवल मरीजों का उपचार करेगी, बल्कि इस गंभीर बीमारी के कारणों और होम्योपैथी के प्रभावी प्रबंधन पर गहन शोध भी करेगी। यह विशेष विंग चर्म रोग और जोड़ों की जकड़न से जूझ रहे मरीजों के लिए आयुष अस्पताल में शुरू हुई है, जो रोग के कारण, पहचान और प्रबंधन पर कार्य करेगी। कमिश्नर ने सोमवार शाम 7 थाना प्रभारियों के तबादलों की सूची जारी की। सूची में लसूड़िया और एरोड्रम थाना प्रभारियों को हटाकर क्राइम ब्रांच भेजा गया है। डीसीपी मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार लसूड़िया टीआई तारेश सोनी को क्राइम ब्रांच भेजा गया है। उनकी जगह भंवरकुआं थाना प्रभारी रहे राजकुमार यादव को लसूड़िया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन करने के साथ ही विधि एवं विधायी विभाग ने अन्य राज्यों के कानून और तैयारी की विस्तृत जानकारी बुलाई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर व चंबल संभाग के 16 जिलों के उच्च दाब एचटी उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण और आधुनिक पहल की शुरुआत की है। कंपनी ने सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से उच्च दाब नवीन संयोजन के लिए अनुबंध निष्पादन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब उपभोक्ता ई स्टाम्प और ई हस्ताक्षर के माध्यम से घर बैठे ही अनुबंध की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूलों, कॉलेजों और कॉलोनियों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन इसके बावजूद यह कुप्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हो पा रही है। हाल ही में अक्षय तृतीया के मौके पर जिले में प्रशासन ने करीब आधा दर्जन बाल विवाह रुकवाए, जो यह दर्शाता है कि जागरूकता के बावजूद समाज में अभी भी इस मुद्दे पर पर्याप्त समझ विकसित नहीं हो सकी है।